इजराइल में बीते गुरुवार को सीरियल ब्लास्ट हुए। तेल अवीव में एक के बाद एक खड़ी बसों में धमाके हुए, जिसके बाद सेंट्रल इजराइल पूरी तरह से दहल गया। इजरायली अधिकारियों को संदेह है कि ये किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। तेल अवीव में मौजूद 2 अन्य बसों में भी विस्फोटक मिला है, जिसके बाद से इजराइल में जगह जगह पर सुरक्षा में लगे अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं। आपको बता दें, ये धमाके हमास और इजराइल के बीच गाजा युद्ध विराम के तहत चल रहे कैदियों की अदला बदली के बीच हुए हैं। इन धमाकों के बाद इजरायली लोगों में डर है। उनका कहना है ये धमाके 2000 के दशक के फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुए बम विस्फोटों की याद दिलाते हैं। सीरियल धमाकों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक बुलाई। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। वहां की पुलिस ने फिलहाल इसे एक संदिग्ध आतंकी हमला माना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम एक ही तरह से लगाए गए थे, जिनमें टाइमिंग डिवाइस लगे थे। हालांकि अधिकारियों की सूझबूझ के चलते समय से बम निरोधक दस्ते ने कुछ बम निष्क्रिय कर दिए और ज्यादा धमाके होने से सेंट्रल इजराइल को बचा लिया गया। इजरायली पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने धमाकों के बाद इजराइल के सभी बड़े शहरों में बसों और ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इजरायली सुरक्षा के अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि क्या एक ही व्यक्ति ने बसों में विस्फोटक लगाया था या इनमें कई और लोग भी शामिल थे। वहां सभी बसों और ट्रेनों की सुरक्षा स्कैन करने की पुष्टि की जा रही है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने इन विस्फोटकों और वेस्ट बैंक में आमतौर पर पाए जाने वाले विस्फोटकों के बीच समानता पाई है, लेकिन इस वक्त ज्यादा जानकारी देने से वो भी बच रहे हैं। गनीमत ये रही कि इजराइल में हुए बैक टू बैक इन धमाकों में किसी की जान गंवाने की खबर नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब हर वक्त इजराइल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल में ये धमाके ऐसे वक्त में हुए जब युद्ध विराम समझौते के चलते कैदियों की अदला बदली चल रही है। हाल ही में हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपे हैं। इनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 9 महीने की मासूम बच्ची का शव भी शामिल था। पिछले 1 महीने से इजरायली सेना पश्चिमी तट में आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। इजराइल का दावा है कि वो आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन हमलों को रोका जा सके। हालिया घटनाओं के चलते इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर भी हैं, जो किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए एक्टिव हो गई हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से दावा किया है कि हमले की योजना ईरान में बनाई गई थी। इसके बाद इसमें वेस्ट बैंक में सक्रिय हमास लड़ाकों को भी शामिल किया गया। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इसमें ईरान की संलिप्तता होने का दावा कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि ईरान ने न सिर्फ हथियारों की आपूर्ति की, बल्कि हमास लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग भी दी है। इजरायली पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि मध्य इजराइल में बसों में हुए ये बम विस्फोट एक सुनियोजित आतंकी हमले का प्रयास था। हालांकि प्लान पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। ये बम उस वक्त पड़े जब बसों में कोई भी नहीं मौजूद था। ऐसे में हमले में किसी की जान नहीं गई और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच के बाद कहा है कि हमले के पीछे ईरान और हमास हो सकता है। सवाल यह है कि इजराइल को दहलाने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले आपको मिलती है जनसत्ता पर, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।